A very warm welcome to everyone. I hope dear learner, dear student, you all will be doing fantabulous. और जिस तरीके से मैंने कल आपको इन्फॉर्म कर दिया था, आई होप यू ऑल विल बी रेडी फॉर दिस MCQ सेशन। और आपको आज अपना एनालिसिस करना है कि जो सर ने हमें पढ़ाया है, काफ़ी डीप तरीके से मैंने जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री आपको पढ़ाई थी। और कल मैंने आपको लिंक भी शेयर कर दिया था कि आप सभी को क्या करना है, अपने टेस्ट के लिए, अपने MCQ के लिए तैयार रहना है। और मैंने वहां पे ये भी बताया था कि आपका जो फॉर्मेट रहेगा टेस्ट का किस तरीके से रहेगा। हर दिन आपके हर एक पार्ट के अंदर 20 क्वेश्चन होंगे, जिसके अंदर हम क्या पार्ट कवर करेंगे मैंने आपको ये बताया था कि जिसके अंदर हम कौन कौन से पार्ट कवर करेंगे। बात करें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करेंगे, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, जिसके ऊपर आज आपके MCQ होंगे। उसके बाद सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री की बात करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की बात करेंगे। तो आज यहाँ पे आपके लिए हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर यहाँ पे MCQ लाए गए हैं जो 20 हैं। और अगर आप इन 3 पार्ट्स को अच्छे तरीके से अटेंड करेंगे और अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके इनका आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपका ये पोर्शन जो जम्मू एंड कश्मीर का है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है JK SSB एग्जाम के लिए, तो वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। सो विदाउट डिले, छोटा सा पार्ट है, आई होप आप सभी पार्टिसिपेट करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपका साथी, कोई आपका फ्रेंड या कोई दूसरा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इस टेस्ट सीरीज को या इस MCQ सीरीज को अटेंड करे, तो एक बार उनके साथ भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। आज हमारा पार्ट फर्स्ट है, जिसके अंदर हम यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर 20 MCQ को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले MCQ की बात करें, जो सबसे पहला हमारा MCQ है वो क्या है, उसकी बात करें तो वो है विच इज द अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। विच इज द अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट थी वो कश्मीर का, वो कौन सी थी, तो आप सभी को बताना है वो कौन सा था, जहां से सभी, ये मैंने आपको शुरू में बहुत ही डीपली पढ़ाया था। तो आपके पास ऑप्शन है राजतरंगिनी, नीलमत पुराना, लैंड ऑफ लामाज, या इनमें से फिर कोई भी नहीं, नन ऑफ दीज। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। सो नीलमत पुराना इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मैं आपको यहाँ पे कुछ एलोबरेट नहीं करके बताऊंगा, वाई, बिकॉज मैंने आपको पहले लिंक शेयर भी कर दिया था अगेन, और आपको मैंने इन्फॉर्म भी कर दिया था, तो इसलिए आप पढ़ चुके होंगे कि वाई नीलमत पुराना इज नोन एज द अर्लीस्ट टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु हैज रिटन लैंड ऑफ लामास। तो ये भी मैंने आपको शुरू वाली स्लाइड्स के अंदर कवर करवा दी थी, हु हैज रिटन लैंड ऑफ लामास। तो आपके पास ऑप्शन है कलहना, ख्वाजा मोहम्मद, अलेक्जेंडर या पीर हसन शाह। तो आपके पास ये 4 आंसर हैं, तो आपको यहां से राइट आंसर देना है कि कौन था। सो अलेक्जेंडर कमिंगहन थे, उन्होंने क्या करा था, ये लैंड ऑफ लामास को लिखा था। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3, राजतरंगिनी ओरिजिनली रिटन इन। जो राजतरंगिनी किताब जो लिखी गई थी कलहना के द्वारा, वो ओरिजिनली किस वाली लैंग्वेज के अंदर, कौन सी लैंग्वेज के अंदर लिखी गई थी, तो ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है हिंदी, कश्मीरी, पर्शियन या फिर संस्कृत। तो आपके पास यहाँ पे आंसर देना है आपको कि वो किस लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो राइट आंसर इज संस्कृत, कि वो जो बुक लिखी गई थी वो किस में लिखी गई थी, संस्कृत के अंदर लिखी गई थी, जो राजतरंगिनी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे कश्मीर ऑफ हिस्ट्री और कश्मीर ऑफ जम्मू के बारे में पता चलता है। हियर इज 4 क्वेश्चन, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर, मुख्तसर तारीख़ कश्मीर गिव्स ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ कश्मीर अंडर। तो यहाँ पे बताना किस बारे में, बताना कि कश्मीर जब किसके अंडर था उसके बारे में ये जो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर जो एक किताब है वो बताती है। तो आपको यहाँ पे ये बताना कि किसके बारे में बात करती है, आपको यहाँ पे ये बताना कि किसके बारे में बात करती है। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे सिख, मुगल्स, अफगान्स या ऑल ऑफ दीज। तो आपका राइट आंसर इसका क्या है, ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ये जो मुख्तसर तारीख़ कश्मीर है, कश्मीरी है, तो ये यहाँ पे सिख्स के बारे में बताती है, मुगल्स के बारे में भी, और जो अफगान से आए थे उनके बारे में भी हमें बताते हैं। उसके बाद राजतरंगिनी बुक की बात करें, राजतरंगिनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। इट वॉज रिटन बाई, ये किसके द्वारा लिखी गई थी, अभी मैंने आपको पहले भी बता दिया था। आपके पास ऑप्शन है कश्यप ऋषि, पंडित बिरबल, कचरू, कलहना पंडित, या इनमें से फिर कोई भी नहीं। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर देना है, और आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, कलहना पंडित ने यहाँ पे जो राजतरंगिनी बुक थी वो लिखी थी। उसके बाद यहाँ पे हु फाउंडेड मौर्यन एम्पायर इन कश्मीर। आप सभी को पता कि वहाँ पे मौर्यन एम्पायर यहाँ पे कश्मीर के अंदर आए थे।
तो आपको ये बताना है कि कश्मीर के अंदर जो मौर्यन एम्पायर था वो किसने यहाँ पे स्थापित करा था। तो आप सभी को पता है चंद्रगुप्ता वो एक मौर्यन फैमिली से बिलोंग रखते थे। उसके बाद कनिष्का आ गए, उसके बाद दुर्लभ वर्धना आ गए, उसके बाद आपके पास अशोका एम्पायर। तो यहाँ पे आपको इसका राइट आंसर देना है। तो आपके पास जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, चंद्रगुप्ता। आई होप कि आप सभी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए और आप इनके आंसर भी दे रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर आपके अच्छे आंसर देखने को मिल भी रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स के। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, हु फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, जिसको आप पंद्रथन के नाम से भी जानते थे। जब मैंने आपको हिस्ट्री पढ़ाई थी इसके बारे में काफ़ी डीप मैंने पढ़ाया था। तो यू हैव टू गिव आंसर कि किसने यहाँ पे सिटी ऑफ श्रीनगर जिसको पंद्रथन कहा जाता है वो फाउंड करी थी। ऑप्शन आपके पास है ललित आदित्य, उसके बाद परव गुप्ता, अशोका, या इनमें से फिर कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है, ललित आदित्य ने यहाँ पे जो कश्मीर की जो सिटी श्रीनगर जिसको पंद्रथन के नाम से जाना जाता है वो फाउंड करी थी। हियर इज क्वेश्चन नंबर 8, हु बिल्ट मार्टन सन टेम्पल। काफ़ी फेमस टेम्पल है ये कश्मीर के अंदर। तो आपको ये बताना है कि जो मार्टन सन टेम्पल था वो किसने बनवाया था। आप सभी को पता है, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करा था कि हु फाउंडेड द सिटी ऑफ श्रीनगर पंद्रथन। इसी तरीके से यहाँ पे इसके पास आपके ऑप्शन है कल्हना, अशोका, ललित आदित्य, नन ऑफ दीज। तो आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर देना है। और आप सभी को पता है कि जो मार्टन सन टेम्पल है, अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो किसने फाउंड करा था, जो ललित आदित्य थे उन्होंने यहाँ पे उसको बनवाया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है, डैश डैश डायनेस्टी वो आल्सो नोन एज नागाज डायनेस्टी। किस डायनेस्टी को यहाँ पे नागाज डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। इट्स योर क्वेश्चन नंबर 9। उपटला डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, लोहरा डायनेस्टी, या करकोटा डायनेस्टी। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे करकोटा डायनेस्टी, क्योंकि करकोटा डायनेस्टी को यहाँ पे नागाज डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता था। उसके बाद है आफ्टर द मौर्यास, जैसे आप चंद्रगुप्ता की बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें, कश्मीर वाज ऑक्युपाइड बाई। इसका मतलब यह है कि जो मौर्यन थे उनके बाद कश्मीर किसके द्वारा ऑक्युपाई करा गया था। ऑप्शन आपके पास है गुप्तास, कुशानास, करकोटास, या लोहरास। तो ये आपके पास ये 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कुशानास। जो कुशाना एम्परर थे, जो कुशाना डायनेस्टी के लोग थे, उन्होंने उसके बाद यहाँ पे क्या करा था, ऑक्युपाई करा था कश्मीर को। क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास है, द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी वॉज। सबसे बड़ा जो एक रूलर था करकोटा डायनेस्टी का वो कौन था। तो आप सभी को बताना है। आपके पास है ललित आदित्य, दुर्लभ वर्धना, हर्षवर्धना, या इनमें से फिर कोई भी नहीं, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, ललित आदित्य वॉज द प्रोमिनेंट एंड द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। उसके बाद यहाँ पे द वर्ड कश्मीर कम्स फ्रॉम 2 संस्कृत वर्ड्स। ये भी मैंने आपको शुरू में पढ़ा दिया था जब मैंने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर शुरू करी थी। तो जो वर्ड कश्मीर है वो 2 संस्कृत वर्ड से आया है, एक का मतलब का और दूसरे का मतलब है शमीरा। अब यहाँ पे विच मीन्स डैश डैश एंड ड्राई अप। ड्राई अप का मतलब यहाँ पे शमीरा आ गया। आपको ये बताना कि का मतलब यहाँ पे क्या है। आपके पास ऑप्शन है माउंटेन्स, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास वाटर, थर्ड ऑप्शन आपके पास है फॉरेस्ट, और इसमें डी आपके पास है ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। तो आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या है, वाटर है। का मतलब यहाँ पे क्या है, वाटर है। तो इस तरीके से आपने इसका आंसर आपको पता चलता है। उसके बाद इन विच ईयर राजतरंगिणी वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। आपको ये भी बताना है चैट बॉक्स के अंदर, मैं तो नहीं बताने वाला। आपको ये बताना है कि जो राजतरंगिणी थी वो यहाँ पे इंग्लिश में कब ट्रांसलेट करी गई थी, कौन से साल में। उसके बाद किसके द्वारा ये ट्रांसलेट करी गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है 1600 AD, 1700 AD, 1800 AD, और डी ऑप्शन आपके पास है 1900 AD। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो आपका सही जो आंसर है वो 1900 AD के अंदर यहाँ पे इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करा गया था। उसके बाद यहाँ पे द वैली ओरिजिनली वॉज ए ह्यूज लेक। आप सभी को पता है कि जो वैली थी पहले वो एक बहुत बड़ी लेक थी। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट लेक। उस लेक का, उस झील का क्या नाम था। ऑप्शन आपके पास है डल लेक, सतीसर लेक, नगिन लेक, और मानसबल लेक। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, सतीसर लेक। इसका आंसर क्या है आपके पास, सतीसर लेक उस लेक का नाम था जहाँ पे जो कश्यप ऋषि थे उन्होंने तपस्या करी थी, ताकि वो जो एक डायमंड था उससे वहाँ पे लोगों को क्या मिल पाए, थोड़ी सी राहत मिल पाए।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वर कंकर्ड बाय ललित आदित्य, कौन सी ऐसी स्टेट थी जो जहां पे ललित आदित्य ने आक्रमण करा था और उनको हराया था। आपके पास ऑप्शन है पंजाब, लद्दाख, कनौज या इनमें से सभी। पंजाब, लद्दाख, कनौज या इनमें से सभी। तो आपका जो आंसर है वो सभी है। उन्होंने पंजाब के ऊपर भी आक्रमण करा था, उनको कन्कर करा था, लद्दाख भी और कनौज भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर, या कश्मीर का समुद्रगुप्ता किसको कहा जाता है। गुणावर्मन, दुर्लभ वर्धन, ललित आदित्य या सांगभूति। तो आपके पास ये चार ऑप्शन है, जिसमें से आपको बताना कि जो कश्मीर का यहाँ पे समुद्रगुप्ता था वो किसको कहा जाता था। समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर यहाँ पे किसको कहा जाता था, जो गुणावर्मन थे उन्हें यहाँ पे कश्मीर का क्या कहा जाता था, समुद्रगुप्ता कहा जाता था। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 70 है, हु हेल्ड द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो किसने रखी थी, ये आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है अशोका, उसके बाद कनिष्का, ललित आदित्य या चंद्रगुप्ता। तो ये आपके पास चार आंसर हैं। जो कनिष्का थे उन्होंने यहाँ पे चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल यानी जो सभा थी वो आयोजित करी थी। उसके बाद नेम द फर्स्ट चाइनीज पिलग्रिम हु विजिटेड कश्मीर। तो ये मैंने आपको काफ़ी बार ये हमारे उस पोर्शन के अंदर आया था। ऑप्शन है आपके पास ओ कुंग, ह्यून सेंग, उसके बाद ज़ैंग ज़ांग, नन ऑफ दीज। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन होगा, ह्यून सेंग। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या है, ह्यून सेंग वॉज द फर्स्ट मैन फ्रॉम द चाइना हु विजिटेड कश्मीर। उसके बाद यहाँ पे आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज इस पहले पार्ट का, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, जो करकोटा डायनेस्टी थे उसके फाउंडर कौन थे। आपके पास ऑप्शन है चंद्रगुप्ता, दुर्लभ वर्धना, अशोका और यहाँ पे कनिष्का। तो आपको इसका आंसर देना है, किसका आंसर आपका क्या है। तो जो दुर्लभ वर्धना थे वो फाउंडर थे किसके, करकोटा डायनेस्टी के। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हियर इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट नंबर 1, जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के ऊपर बेस्ड था। हु वॉज द पावरफुल रूलर ऑफ कुशन एम्पायर। जो कुशन एम्पायर थे उनमें से सबसे पावरफुल जो रूलर थे वो कौन थे, वासुदेवा, हवशिका, कनिष्का या विमा कडफिसीज। तो इनमें से आपके पास चार ऑप्शन है। तो आपको एक आंसर क्या है, कनिष्का वॉज द पावरफुल एंड द प्रोमिनेंट रूलर फ्रॉम कुशना एम्पायर्स। जो कुशनाज थे उनमें से सबसे जो पावरफुल था वो कनिष्का थे। कौन थे, कनिष्का इज द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे आपके पास 20 क्वेश्चन थे। आप जरूर बताएं कि आपको ये 20 क्वेश्चन में से आपके कितने इसके आंसर सही रहे। सो डोंट फॉरगेट टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और कैसा लगा आप सभी को, और दूसरों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं भी पढ़ी होगी, अगर आप यहाँ पे MCQ के सेशन को अटेंड करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी, क्योंकि यही क्वेश्चन उसके अंदर भी हैं जिनमें से यहाँ पे मैंने लाए हैं, तो आपको इस तरीके से ये पूछे जाएंगे। सो थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई होप कि मेरे ये यूट्यूब चैनल के ऊपर जो एफर्ट्स का फल आप सभी को मिल रहा होगा और आप इनसे यहाँ से इन लेक्चर से बेनिफिट जरूर मिल रहा होगा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी शैल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड पार्ट ऑफ MCQ, जो यहाँ पे किसके ऊपर बेस रहेगा मैंने आपको पहले ही बताया। अब मैं आपको यहाँ से फिर से बता दूं, जो सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, इनके ऊपर यहाँ पे बेस्ड रहेगा। थैंक यू वेरी मच। टिल देन स्टे सेफ और अपने सेकंड MCQ जो कल होगा उसके लिए आप रेडी रहें। थैंक यू वेरी मच।